हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है ना। या जहाँ से भी आपको ये लिंक मिला है, जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुँची है क्योंकि डिवाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको देने वाला है, वरना इतनी सारी वीडियोस होती हैं। देखो, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। एक तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की लड़के के लिए, लड़का लड़की के लिए देख सकता है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप सेम सेक्स में भी हो, मतलब सेम जेंडर में भी हो, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो बेसिकली था थी पे ध्यान मत दीजिएगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये एक जर्नल रीडिंग है। इसमें को 18 साल का बच्चा भी देख रहा है, या टीनेजर भी देख रहा है, और एक 60 साल का बंदा भी देख रहा है, तो दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली फ़र्क रहने वाला है। एक अनमैरिड होगा, एक मैरिड होगा, तो आपको उस तरह से लेना है। दूसरी चीज़ ये, इस रीडिंग को लेके कोई भी किसी तरह की आपको लाइक वो नहीं लेनी है, डिसीजंस नहीं लेना है। ये सिर्फ आपको एनर्जीज़ हम चेक कराने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आप नहीं हो, सामने वाला क्या आपके बारे में सोच रहा है वो हम बता रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट आपके लिए कैसी है, क्या वो सोच विचार कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है। फर्स्ट टाइम अगर आए हैं आप, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि एनर्जीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके आने वाली रीडिंग में और इस रीडिंग में भी। प्लस अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेना है, एंड डिवाइन से जो भी आपके सवाल है वो पूछने हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स अभी साथ हैं, वो जिस भी स्पेशल पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है ना, क्या है वो, क्या सोचते हैं उनके लिए, वो किस तरह के इंसान हैं। ठीक है ना, हमें सब पूरा बताइए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ताकि मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, समझा सकूँ, और उनको अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिल सके और उनको अपने सवालों के जवाब मिल सके। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं डिवाइन ने हमें क्या बताया है। ओके, ये पर्सन एक तो इस तरह का बंदा है कि बहुत ज़्यादा ना ये इसकी ना जो चीज़ें हैं लाइफ में बहुत फ्लक्चुएट करती है, किसी एक चीज़ में नहीं रहने वाला है। कभी ये कुछ बोलता है, कभी ये कुछ सोचता है, उस तरह की फीलिंग्स हैं। ठीक है ना, हो सकता है बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, या पास्ट में इसके साथ कुछ इस तरह की गलतियाँ हुई है, या आपने इसको रिलेशनशिप ऑफ़र किया है, या आपने कमिटमेंट इसको बोलने के लिए बोला और इस बंदे ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। ठीक है ना, तो कमिटमेंट देने के लिए तो अभी भी ही इज़ नॉट रेडी। ठीक है ना, या इसको भी कोई अगर अप्रोच कर रहा है, तो ये उसको भी कमिटमेंट नहीं देता है, क्योंकि ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाला इंसान। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेनी नहीं है, किसी तरह के बंधन में इसको बंधना नहीं है। ये उड़ते पंछी की तरह मतलब आसमान में उड़ना चाहता है। ठीक है। अब ये क्या है कि कहीं न कहीं अब ये आपकी यादों में हो रहा है स्टक। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एक लाइक फीलिंग इस तरह से है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फीलिंग है, जिसे हम कह सकते हैं लस्ट की फीलिंग है। ठीक है ना, ये आपको डेफ़िनेटली कमिटमेंट देने की भी सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की जो है ना हो सकता है ये जो बंदा है आपसे काफ़ी ज़्यादा या तो उम्र में बड़ा हो सकता है, या फिर सेम एज के भी हो सकते हैं। मतलब बड़ा भी मुझे दिख रहा है और सेम एज के भी दिख रहे हैं। स्टेबल पर्सनैलिटी हो सकती है, लाइफ़ में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है अपने करियर वग़ैरह में और किसी अच्छी पोज़ीशन में हैं। सो बहुत ज़्यादा ये किसी की सुनने के उसमें नहीं रहते। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, किसी अच्छी फ़ैमिली, रेनाउंड फ़ैमिली से ये बिलॉन्ग करते हो, या इनके फ़ादर या फिर इनकी मदर या फिर कुछ इस तरह से है, स्टेटस बहुत अच्छा है। तो इनको शायद उन सब चीज़ों को मतलब सोच-विचार करने में, क्योंकि ये क्या है, इनको पल-पल में हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिलता रहता है। ठीक है? लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा हैंडसम है या लड़की ब्यूटीफुल है और स्टेबल भी है, तो डेफ़िनेटली दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और ये क्या होता है, कुछ लोग इग्नोर करते थे उस चीज़ को, ये उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। अब क्या है, थोड़ा-सा इनके नेचर में चेंज आता हुआ दिख रहा है, इनके दिमाग में चेंज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उम्र के साथ मैच्योरिटी आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं इन सब चीज़ों से। तो कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट देना चाहिए, कि मोटी-मोटी जो लड़ाई है सब कमिटमेंट की, लॉयल्टी की तरफ से ही है। राइट? सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो मतलब ये आपकी यादों को थोड़ा-सा कस के पकड़ के बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मतलब आप इनके लिए बेस्ट फिट हो, एंड ये आपके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पे सारा काम करते हुए नज़र आएँगे आपको। मतलब जो ये कहेंगे उस हिसाब से अगर चलोगे आप, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलोगे तो वहाँ पे थोड़े-से प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच-विचार ये बंदा आपके बारे में कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह का आपका नेचर है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या आप कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। तो ये मत सोचो कि ये बंदा बिल्कुल आँख बंद करके बैठा है। ठीक है? सो और देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, और क्या करंट एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं सुबह-सुबह उनके बारे में? सो आइए देखते हैं। ठीक है, ओके। देखो, बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, ये बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। हमेशा इसने जो रिलेशनशिप में या लाइफ में कोई भी डिसीजंस लिए ना, वो सिर्फ़ अपने दिल के कहने पे लिए। अगर दिल ने कहा इस तरफ निकल लो, तो ये इस तरफ चले जाते हैं, दिल ने कहा उस तरफ चले जाओ, तो उस तरफ चले जाते हैं। क्योंकि देखो, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लेस्ड है पैसों से।
ठीक है? अपॉर्च्युनिटी इनको मिलती रहती है लाइफ़ में, ठीक है ना? अगर पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है मगर इनको अपॉर्च्युनिटी मिलती रहती है। इनको पता होता है कि अपॉर्च्युनिटी इनको कैसे ग्रैब करनी है। सो अब ये क्या है, थोड़ा-सा दिमाग से चलना चाहते, दिल से नहीं चलना चाहते, ठीक है? जो इनकी लस्ट की भावना थी वो कहीं न कहीं एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी में चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले ये शायद हो सकता है चीज़ें छुपाते हों आपसे, अपना प्यार छुपाते हो, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, आपके लिए थोड़े-से एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं चीज़ों में। उनको लग रहा है कि सिर्फ़ ड्रे ड्रीमिंग में करके लाइफ़ नहीं चल सकती है और आपके साथ एक बहुत लंबा रास्ता है जो उनको तय करना है। ठीक है ना? तो उस तरह की चीज़ें हैं, साथ में हो सकता है इनको एंजल गाइडेंस भी मिल रही हो या ये खुद भी टैरो रीडिंग्स ले रहे हों या कहीं न कहीं इनको कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है या सपने आ रहे हैं या भगवान कुछ इनको जाने-अनजाने बताने की कोशिश कर रहा है कि भई कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे, तुम्हें इसके साथ बढ़ना है आगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि कह रहा है कि इनको पता चल गया इनकी लाइफ़ में थिंग्स आर नॉट दैट ईज़ी, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है चीज़ें और काफ़ी कुछ सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से ये आगे एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के इनको आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा बेवज़ाह ही कई तो ऐसे ही इनकी लाइफ़ में लोगों ने इनको इतने लोगों को इन्होंने एंटरटेन कर लिया, जो किसी काम के नहीं थे, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है ना? सो डेफ़िनिटली अब ये थोड़ा-सा शादी को लेके थोड़ा-सा मजबूत अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? इनको ऐसा लगता है ये कार्मिक साइकिल था, जो या फिर इनका बचपना था, एक टीनेजर थी, जिसमें इनको समझ नहीं आ रहा था इनको क्या करना चाहिए। अब इनको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं, अब थोड़ा-सा ग्रो होना चाहिए, अब मुझे फालतू के लोगों में ना अपना टाइम वेस्ट करना है, ना उन सब चीज़ों में जाना, इन्वॉल्व करना है, ठीक है? साथ में इनको ऐसा लगता है कि अगर आप सब कुछ चीज़ों के लिए ओके करो तो शायद इस रिलेशनशिप का एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फैमिली से आपको मिला सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को सोच-सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा लगता है पता नहीं मतलब समाज मानेगा, नहीं मानेगा, आपकी फैमिलीज़ मानेगी, नहीं मानेगी। अगर आप कुंडलियों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आपकी कुंडलियाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं चीज़ों में ना। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को है, बट इसकी थिंकिंग पॉज़िटिव है आपको लेके, बट एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं कि अ, इनका नेक्स्ट एक्शन डिवाइन क्या रहने वाला है? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? कुछ एक्शन की तरफ से निकल सकता है, कुछ बता सकते हैं ये, कुछ बोल सकते हैं अपने दिल की बात, अपने जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इनका? ओके। तो नेक्स्ट एक्शन तो आपको ख़ास देखने को नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ कि इनकी लाइफ़ में कोई और होने के चांसेस हैं, जिसने शायद इनको या तो धोखा दे दिया है या धोखे वाली सीमा पे चल रहे हैं, जिनको उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके साथ चल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे उस बंदे के साथ, जिसके साथ भी अभी ये कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, बातचीत है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, अफ़ेयर है। ठीक है ना? या इवन इनफैक्ट थर्ड पार्टी भी है। सो वहाँ पे या तो इनको दिल ऑलरेडी टूट चुका है या आने वाले टाइम पे टूटने वाला है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई रिलेशनशिप जो है ना, ये तो चलो ख़त्म ही हो गया, पर पता नहीं आप उसे एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। वो अपना अब अगर वो आपको कप ऑफ लव दे तो कहीं आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि अब कोई नहीं रहा तो तुम मेरे पास आ गए, लाइक दैट। सो वो चीज़ थोड़ी-सी इसकी ईगो हर्ट कर सकती है इस बंदे या बंदी की, क्योंकि देखो ईगोइस्टिक तो ये है ही। ठीक है ना? ईगोइस्टिक तो डेफ़िनेटली है ही, बट इन्होंने कहीं न कहीं से आजकल ये आपके बारे में कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि मतलब शायद आप अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हो या अभी भी उनको प्यार करते हो, तो आपकी तरफ उनको बढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरह का बिज़नेस प्रपोज़ल या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी बातचीत करने के लिए शायद ये आप बंदा आपको कनेक्ट कर सकता है। या हो सकता है पास्ट में या हो सेम ही ऑर्गनाइज़ेशन में आप दोनों काम कर रहे थे, तो वहाँ से भी कुछ कनेक्शन निकाल के आपसे बातचीत करने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना? सो बेसिकली आपके साथ एक नई ज़िंदगी देख रहे हैं। हो सकता है ये शादी करके बंदा बाहर जाना और उसको बट उसको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। इंडिया में इसके आपके साथ रहना थोड़ा-सा मुश्किल है बिकॉज़ ऑफ फैमिली और स्टेटस और जो भी आप कहो। तो ये बंदा अपनी फैमिली से भी थोड़ा आजकल दूर-दूर रहता है, ठीक है ना? फैमिली से भी ही इज़ नॉट हैप्पी। इसे लगता है कि मेरा कोई दुःख बाँटने के लिए, खुशी बाँटने के लिए नोबडी इज़ देयर। तो बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग में मुझे दिख रहा है। बट एक्शन इसकी तरफ से कुछ ख़ास मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ एक्शन होगा भी तो 3 दिन, 3 वीक या फिर 3 महीने के अंदर कुछ हो सकता है यहाँ पे पॉज़िटिव, ठीक है ना? सो आपको भी अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ़ में अच्छी हो। सो डिवाइन हमें बताइए कि और क्या ये सोच विचार कर रहे हैं और क्या ये सोच विचार कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? कैसी थिंकिंग है इनकी, क्या सोचते हैं? देखो उनको आपकी तरफ बढ़ना तो है, बट कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा इनके दिमाग में नेगेटिव ख़यालात आ जाते हैं कि इनको लगता है मैं चलूँ, ना चलूँ, इनको समझ नहीं आ रहा। और ये बंदा सोचता इतना ज़्यादा ना है कि जैसे कहते हैं ना सोच बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान के जो गोल्स होते हैं ना वो सब कमज़ोर हो जाते हैं।
ठीक है ना? सोच को थोड़ा-सा हल्का-सा मतलब सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोचना नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा सोच पे अगर हमने ये करा तो ये हो जाएगा, वो करा तो वो हो जाएगा, उस चीज़ में कहीं न कहीं इंसान एक्शन ही नहीं ले पाता। बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, आजकल हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हो और उनको ऐसा लगता है कि पहले तो आप हमेशा भाग-भाग के इनके पास आ जाते थे, आजकल आप इन्हें भाव नहीं देते हो, कुछ नहीं देते हो, तो या तो आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया है। हालाँकि ज इन्हें पता-वता करा है कि यू आर अलोन, बट देन टू उनको ऐसा लगता है कि कहीं सीक्रेटली आप कोई रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, उनको पता ना हो, ठीक है ना? तो लाइक दैट इट इज़ कि मतलब फिर मेरा क्या होगा? तो इस वजह से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपके पीछे पास में भी फिज़िकल रिलेशनशिप्स हो, सो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि गिविंग रिलेशनशिप ना गिविंग और रिसीविंग का खेल है, तो शायद आपको जो आपने इनके लिए किया वो ये आपके लिए कभी नहीं कर पाएँ, ठीक है ना? तो उन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि यार पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे, नहीं करोगे और ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। लाइक अगर शायद उन्होंने उस टाइम पे माफ़ी माँग ली होती या वो सब गलतियाँ नहीं की होती या आपके हिसाब से चले होते तो शायद चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो सकती है। तो उन्हें डर भी लगता है कि भई आप हो उनकी रिलेशनशिप में या उनकी लाइफ़ में या नहीं हो, या आगे जाके कोई क्लैरिटी आपको मिल पाएगी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल। सो वो जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ये बंदा होते हुए मुझे दिख रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें ब बात बताइए कि इन लोगों का फ्यूचर है कुछ मेरे व्यूअर्स का और इनके पार्टनर का कुछ फ्यूचर है? ओके, देखो फ्यूचर तो है बट ये रिलेशनशिप उतना ईज़ी नहीं है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, वो आपको मतलब आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल डेफ़िनेटली आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होगी, बट ये बंदा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, दिमाग से चलने वाला है। कहाँ पे इसको फ़ायदा है, क्या है, इसको एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके चलता है। दूसरी चीज़ ये है इस बंदे की कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है चीज़ों में, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सोच-विचार के करने वाला है और वो विद द फ्लो वाला है, जैसे होगा देख लेंगे, जो होगा मतलब अपनी तरफ से इसको एक्शन नहीं लेना। क्योंकि इसको रेसिप्रोकेशन या फिर नो सुनने की या ना की इसको आदत नहीं है कि मैंने कुछ एक्शन लिया और बाद में मैं सोचूँ अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, तो उस तरह की चीज़ें मुझे इसमें लग रही है इस बंदे की। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके चलने वाला है, बट डेफ़िनिटली आपका अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप चाह रहे हो बहुत जल्दी शादी हो जाए या चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी हो, उन्होंने आपसे शादी का वादा किया था और आप वादा नहीं निभा रहे, तो हो सकता है आपसे कॉन्टैक्ट रखें, हो सकता है शादी ना कर पाएँ आपसे, या फिर हो सकता है कि जो शादी के लिए एलिजिबल है, शादी कर सकते हैं, उस केस में भी मतलब लाइक कि ये अभी शायद थोड़े टाइम का आपसे समय माँगे और चीज़ें अभी शायद ना कर पाएँ। ठीक है, अगर आपकी ये शर्त है कि भई आओगे तो शादी करनी पड़ेगी, तो शायद वो चीज़ ना हो पाए। तो आपको भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या एडजस्टमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि टैरो रीडिंग में आगे 6-7 मंथ्स की गाइडेंस देते हैं, तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, इसकी तरफ से इंसान की तरफ से आपको खुशी मिल सकती है। एक रिलेशनशिप में स्टेम्प लग सकता है क्योंकि जब ये आएगा तो बोलेगा मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, आगे जाके डेफ़िनिटली मैं तुम्हारे लिए एक्शन भी लूँगा। बट कमिटमेंट, डेट, ठीक है, वो सब चीज़ें आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, ठीक है, तुम्हारे घरवालों से मिलना है या धीरे-धीरे सही टाइम पे घरवालों को बताना है, वो आई विल डू, ठीक है ना? तो उस तरह की फीलिंग्स मुझे लग रही है। सो चलिए चलते हैं, रीडिंग को तो हम डेफ़िनेटली हम कंटिन्यू रखते ही हैं, एवरी मंडे आती है एंड दिन के टाइम पे हम रीडिंग डालेंगे, वो मैं आपको अभी टॉपिक बता देती हूँ कि पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, 2 कार्ड्स की अलग-अलग एंड उसमें हम देखने वाले हैं कि भई आपको जो भी रिलेशनशिप में आप हो, उसमें आपको रहना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। यू नीड टू स्टे और यू नीड टू गो आउट, किस तरह की चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे एंड पर्सनल रीडिंग क्रिस्टल प्रोडक्ट्स फ्री नहीं है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट कैसे करना है, थ्रू व्हाट्सएप करना है, राइट? एंड आपको एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में जो अभी आपका पार्टनर है या जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द आपके फ़ेवरेबल हो जाएँ, मतलब आपके हिसाब से चलने लग जाए, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।